बड़ी खबर का रुख करते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है। देवगढ़ घटना में पीड़ित पुजारी के इलाज के दौरान मौत हो गई है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती था पुजारी नवरत्न लाल और पिछले 2 दिन से पुजारी को वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। सांस में तकलीफ के बाद वेंटिलेटर पर पुजारी को रखा हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुजारी नवरत्न लाल जिसका इलाज चल रहा था, 2 दिन से ये इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर इस पुजारी को रखा गया था। सांस में तकलीफ होना ये बताया जा रहा था, जिसके बाद वेंटिलेटर पर रखा गया। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। देवगढ़ घटना में पीड़ित पुजारी की इलाज के दौरान मौत, ये बड़ी जानकारी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाज चल रहा था, भर्ती था पुजारी नवरत्न लाल और 2 दिन से वेंटिलेटर पर पुजारी था। और क्योंकि बताया जा रहा था कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सांस लेने में तकलीफ की वजह से वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन कोशिशों के बावजूद पुजारी को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन उस कोशिश के बावजूद भी जिंदगी हार गई और पुजारी नवरत्न लाल जिन्होंने दम तोड़ दिया। और सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मेघा, ये जो देवगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था, जहां पिछले दिनों कुछ भूमाफियाओं पर ये आरोप थे कि उन्होंने संपत्ति को हड़पने की नियत से एक पुजारी परिवार है उस पर पेट्रोल छिड़ककर उनको आग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें एक जो पुजारी नवरत्न लाल हैं वो 80% तक झुलस गए थे और उनकी परिवार के कुछ लोग जो हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम में हताहत हुए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही महाराणा भूपाल चिकित्सालय की जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यूनिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, वहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और इससे पहले जो है तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उनकी कुशलक्षेम पूछने गए थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और उनको हर संभव मदद देने और अच्छा इलाज कराने के आदेश भी दिए थे। लेकिन चूंकि 80% से ज्यादा नवरत्न लाल झुलस चुके थे और ऐसे में उनकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। जी रवि, आरोपियों के बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में पुलिस ने कुछ एक आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो इसके बाद में जो भी नामजद आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ जो भी कठोर कानूनी कार्रवाई है उसको करने की दिशा में भी पुलिस आगे बढ़ी। लेकिन चूंकि घटना गंभीर इसलिए है कि इस तरीके से सरेआम पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देना और उनकी संपत्ति हड़पने की नियत से जो भूमाफियाओं का कृत्य है वो किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। और आज उनके परिवार की जो भी सोशल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद हालांकि पुलिस ने लगातार एक्शन लिया, लेकिन संभव है कि पूर्व में जब ये इस तरह की घटना चल रही थी, इस तरह की संभावनाएं थी, तो जो भी आरोपी हो उन पर अगर पूर्व में ही समय रहते कार्रवाई हो जाती तो संभव है कि इस तरह की घटना सामने नहीं आती। रवि, परिवार में कौन कौन है पुजारी के और उनके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए उनकी पत्नी जो है वो इस घटना में भी गंभीर रूप से जो है झुलस गई थी। हालांकि उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन चूंकि नवरत्न लाल जो हैं वो 80% तक झुलस गए थे, तो ऐसे में उनकी स्थिति जो है लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। पिछले दिनों ही आईजी प्रफुल्ल कुमार और संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और बाकी के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्होंने उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाई थी। अधिकारियों को जो है माफ कीजिएगा, चिकित्सकों को अच्छा इलाज करने के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि इसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया। पुलिस ने जो भी नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और फिलहाल जो है उनकी जो शव है नवरत्न लाल का उसको महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया है और संभव है पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, और इस तरह की घटना जो है वो बहुत डरा भी देती है। हालांकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की है, गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन जो समाज के लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं या जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से किसी तरह की कोई मांग की जा रही है? बिल्कुल, देखिए पूर्व में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद ही जो परिवारजन है उनकी तरफ से मांग की गई थी और लेकिन देखिए सरकार और
सरकार ने इस बाबत जो है समय रहते इस बात को लेकर परिवार के लोगों को आश्वस्त कर दिया था कि किसी भी तरह की कोई भी कमी जो है परिवारजनों को नहीं आने दी जाएगी। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तमाम चीजें जो हैं ऑलरेडी सुनिश्चित कर दी थी। लेकिन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है मेघा कि जब ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मसला था इसको लेकर कई मर्तबा जो है शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि पूरा जो थाने के जो भी जिम्मेदार थे उनको भी पिछले दिनों इस घटनाक्रम के बाद में निलंबित कर दिया गया था। देवगढ़ के एसएचओ और जो जिम्मेदार माने गए पुलिसकर्मी उनको निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि समय रहते इस तरह की घटनाओं को अगर गंभीरता से लिया जाए, बिल्कुल, और ये जरूरी हो जाता है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और पहले ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। और आशीष राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये घटना जिसने सभी को डरा भी दिया और अब पुजारी जिनको पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई थी, वेंटिलेटर पर उनको रखा गया, बचाने की कोशिश की गई लेकिन अब वो बच नहीं पाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये 6 दिन पूर्व की घटना है। ये 20 नवंबर की रात की घटना है जब पुजारी दंपति को जब वो खाना खा रहे थे परिवार के साथ, उस समय 10 से 12 लोगों ने घर में घुसकर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी और जिसमें ये झुलस गए थे। पुजारी दंपति के उदयपुर में इलाज चल रहा था। 6 दिनों से ये उदयपुर एसएमबी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और पुजारी ने जो जानकारी मिली है कुछ देर पहले अंतिम सांस लिया है। लेकिन जो पूरी घटना जब सामने आई थी इसके बाद कई राजनीतिक गतिविधियां भी सामने आई। उसके बाद जिस तरह से पुलिस पर सवाल उठे, पुलिस के दो जो अधिकारी थे देवगढ़। बिल्कुल आशीष, आपको रोकना चाहेंगे और एसपी सुदीप चौधरी हमारे साथ राजसमंद जुड़ गए हैं। एसपी साहब, ये पूरी घटना जिस पर हालांकि पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, गिरफ्तारी की है, लेकिन बहुत गंभीर विषय हो जाता है इस तरह से कुछ लोग घुसते हैं घर में और आग लगा देते हैं। जी बिल्कुल, मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं और कलेक्टर साहब लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इसमें जो दोषी पुलिस अधिकारी है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा देवगढ़ तहसीलदार को भी कलेक्टर साहब ने उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की है। और जहां तक बात है इलाज की, आईजी साहब और डीसी साहब, उसके अलावा मैंने और डीएम साहब ने लगातार विजिट की है हॉस्पिटल की, और जो हॉस्पिटल की सीनियर टीम वो लगातार इनके इलाज का प्रयास कर रही थी, परंतु 80% बर्न होने के कारण वो जो है बर्न इंजरी। सुधीर जी, क्योंकि 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें हमने काफी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 या 2 लोग जो हैं वो देवगढ़ के जंगलों में हम लगातार दबिश दे रहे हैं और जल्दी उनको पकड़ लेंगे। इसमें अधिकतर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको सख्त सजा हम दिलाएंगे। सर, कितने अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, इसमें 8 अपराधी गिरफ्तार हुए और बाकी जो 1-2 अपराधी और हैं उनके खिलाफ हम लगातार जंगल में दबिश दे रहे हैं। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं और गोरम घाट के जंगलों में हमारी टीम लगातार 2 दिनों से उनकी तलाश कर रही है। सुधीर जी, क्या इससे पहले भी, क्योंकि ये लोग धमकाते रहे होंगे इस तरह के लिए भूमि के लिए, पहले भी इनको डराते धमकाते रहे होंगे, तो क्या इसको लेकर पहले भी परिवार ने कहा था, आशंका जताई थी किसी तरह से? देखिए इस तरह की बात सामने आई थी और इसमें दादी कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए गए, परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने अनुशासन कार्रवाई की है। और इस तरह की घटना का अंदेशा बहुत ही अप्रत्याशित घटना है जिसमें 70 साल के बुजुर्ग को उन्होंने पेट्रोल डाल के जलाया है। गंभीर घटना है और जिन्होंने भी घटना की है उन सब के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और अधिकतर अपराधियों को हमने अरेस्ट कर लिया है। घृणित घटना है और हमने खूब प्रयास किए कि पुजारी की जान बचे, परंतु 80% बर्न में काफी कम चांसेस होते हैं रिकवरी के और डॉक्टर्स ने भी काफी गंभीर प्रयास किए इसमें। सुधीर जी, कौन ये लोग हैं? क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, इतना खौफ अगर फैलाते हैं समाज में तो उनको रोकने की बहुत जरूरत होती है। देखिए, ये जो अपराधी है ये इनको हमने चिन्हित कर लिया है और उसमें से इनका जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो आंध्र प्रदेश से ऑपरेट कर रहा था, उसको भी उसी दिन हमने गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास आ गए हैं। अब जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको सलाखों के पीछे। सर, ये मुख्य आरोपी क्या जो आंध्र प्रदेश से आप बता रहे हैं वही है या कोई और है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश जो व्यक्ति है उसी ने मेन कॉन्स्पिरेसी की थी और उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है। उसमें वो पूरी प्लानिंग जो है बता रहा है, किसका क्या रोल होगा वो बता रहा है
और उसमें और भी जो लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और इसमें हम किसी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। सुधीर जी, क्योंकि अभी कार्रवाई जरूर हुई है पुलिस की तरफ से जहां लापरवाही नजर आई, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसी कड़ी है जहां लापरवाही नजर आ रही हो और आप कार्रवाई करें? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे ही मामला संज्ञान में आया, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को हमने तफ्तीश दे दी है और तफ्तीश हम सीरियसली कर रहे हैं। सभी लीगल प्रोसीजर हम पूरे कर रहे हैं और मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा ऐसा भी लगा अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन के स्तर पे भी जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स है उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है और जो डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में चल रहा है उसके कागज भी हमने दिखवाए हैं। पीड़ित प्रतिकर में भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आपातकालीन बैठक बुलाई है जी। और उसमें जो मैक्सिमम रिलीफ पीड़ित को मिलेगा वो हम दिलवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री साहब ने भी इसे गंभीरता से लिया, किस तरह से सहायता की जा रही है परिवार की? देखिए, इसमें मैक्सिमम कॉम्पनसेशन जो इस तरह के केस में मिलता है वो मिल जाएगा और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब की नेतृत्व में जो पीड़ित प्रतिकर की कमेटी होती है उसकी बैठक हम जल्द बुला रहे हैं और उसमें मैक्सिमम रिलीफ हम पीड़ित को दिलवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे जुड़ने के लिए।